हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो बच्चों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बच्चों, द क्वेश्चन इज फाइंड द एमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग शोन इन द गिवन बिलो फिगर। तो प्यारे बच्चों, आपको ये एक सर्किट डायग्राम मिल गया है। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर 1, 2, 3 इसे मान लेते हैं। ये क्या है? ये R1, ये R2 और ये R3, जो 3 रेसिस्टेंस है ये कनेक्टेड है। और साथ में ये V मीन्स वोल्टमीटर, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 6 वोल्ट। और 1 ओम ये क्या है? साथ में इस वोल्टमीटर के साथ 1 ओम मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस यानी स्मॉल r दिया हुआ है। लिख सकते हैं क्या? ये एक स्मॉल r है, इसे कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। और साथ में एक एमीटर A जोड़ दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमें निकालना क्या है कि इस एमीटर में और इस वोल्टमीटर में कितने रीडिंग शो करेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ जो R1, R2 और R3 ये 3 रेसिस्टेंस है, ये 3 रेसिस्टेंस कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है? क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है या पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है? तो बच्चों आओ सबसे पहले समझते हैं कि कैसे ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग को हम बोले हुए थे कि सबसे पहले जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स जहां जॉइनिंग पॉइंट है यानी जहां बैटरी है उस जगह से इसे तोड़ते हैं सर्किट को। तो अगर प्यारे बच्चों इस वायर को यहां से तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो रेसिस्टेंस है ये इस रेसिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। इसे अगर मैं लेके जाऊं ऐसे करके, टानू इसे करके ऐसे करके, तो ये क्या होगा? इस रेसिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस वायर को मैं अगर टानते हुए ऐसे ले जाऊं तो ये क्या होगा? इस रेसिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों, ये तीनों रेसिस्टेंस जो है वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। बच्चों डोंट बी कंफ्यूज्ड। डायग्राम को सिंपल देख के आप ये तात्पर्य नहीं लगा सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये ज्वाइनिंग पॉइंट अगर नहीं होता प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते थे R1, R2, R3 सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बट प्यारे बच्चों, यहां एक जॉइंटर दिया है और यहां भी एक जॉइंटर दिया हुआ है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां से तोड़ें। इसको तोड़ के जब मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पोर्शंस ऐसे करते करते यहां आ जाएगा, यानी इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। और इसे जब मैं उठाते हुए ऐसे ले जाऊं ऊपर तो ये पोर्शंस जो है वो ऐसे आ जाएगा, यानी 1, 2, 3 R2 देन R1 एंड देन R3 आर इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहले बच्चों ले सकते हैं क्या कि सिंस R1, R2 and R3 are connected parallelly with each other, with each other. तो therefore प्यारे बच्चों, नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी प्यारे बच्चों 1/15, R1 15 है, R2 15 है, R3 भी 15 ओम है, लिख दिए। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 होगा एलसीएम,
तो 1 + 1 अल्टीमेटली वी कैन गेट 3/15, काट देंगे तो 1/5। यानी प्यारे बच्चों आरपी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आरपी जो है वो निकल गया ओनली 5 ओम। इसे रिवर्स कर दिए, 1/RP = 1/5, तो आरपी हो जाएगा क्या 5/1 मीन्स 5 ओम। अब ये आरपी और ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस यहां पर है आर स्मॉल r = 1 ओम, ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यानी इस थ्रू आउट द सर्किल में, इस थ्रू आउट द सर्किट में कितने रेसिस्टेंस मौजूद है, तो टोटल रेसिस्टेंस, देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा R + r, यानी 5 + ओम यानी 6 ओम प्यारे बच्चों। यानी इस ओवरऑल सर्किट में क्या 6 ओम रेसिस्टेंस मौजूद है। अब मुझे चाहिए क्या कि इस एमीटर में क्या रीडिंग होगा। इस एमीटर में, एमीटर मतलब करंट कितना शो करेगा इंटायर सर्किट में। तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है प्यारे बच्चों, V = IR, V = IR। तो I कितना होगा प्यारे बच्चों, V/R। यहां V कितना दिया प्यारे बच्चों, V है 6 वोल्ट, तो 6, R कितना आया 6, कट गया प्यारे बच्चों यानी 1, यानी I = 1 एम्पियर। यानी I = कितना हो गया, Y एम्पियर। यानी प्यारे बच्चों एमीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर निकल गया, यही निकालना था मुझे, तो पहले का आंसर निकल गया। तो बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया है ये। सबसे पहले बच्चों ये कॉपी कर ले। अब नेक्स्ट जो टर्न है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो टर्न है वो क्या है कि इस V मींस इस वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये R1 R2 R3 आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब आपस में ये पैरेलली कनेक्टेड है प्यारे बच्चों तो करंट क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा इस तीनों रेसिस्टर्स के बीचों बीच। तो अगर करंट मेरा कितना है 1 एम्पियर है, करंट का जो वैल्यू निकला वो 1 एम्पियर है प्यारे बच्चों। अब ये करंट 1 एम्पियर क्या होगा, इक्वली इस R1 R2 R3 में इक्वली डिवाइड हो जाता है प्यारे बच्चों। आप सबको याद रखना है कि जब भी एक या एक से ज्यादा रेसिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन करंट जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ईच एंड एवरी रेसिस्टर्स। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ध्यान क्या देना है, बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग यहां तक कॉपी कर लिए होंगे। अब बच्चों इसमें ध्यान देना है क्या कि हर एक रेसिस्टेंस में कितने करंट फ्लो हो रहे हैं। सिंस these 3 resistors are connected parallelly, then the current will divide equally among these resistors।
तो हाउ मेनी रेसिस्टर्स आर प्रेजेंट? R1, R2, R3। इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो न्यू करंट हो जाएगा, ये करंट क्या था? दिस इज द करंट थ्रू आउट द सर्किट। ये जो करंट था वो क्या था? थ्रू आउट द सर्किट। अब जो करंट निकालेंगे वो क्या होगा? ईच रेसिस्टर। तो देयरफॉर करंट इन ईच रेसिस्टर्स इक्वल रेसिस्टर दैट इज I, that is I dash, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? I/3, यानी क्या हो जाएगा? I का वैल्यू कितना है? 1। I कितना प्यारे बच्चों? ये 1 है। कितना? ये 1 है। तो ये हो गया 1/3 एम्पियर। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या निकल गया? मेरा करंट निकल गया इन ईच रेसिस्टर्स। और जब करंट निकल गया ईच रेसिस्टर्स, और यहां पर क्या दिया हुआ है? हर एक रेसिस्टर का जो वैल्यू है वो 15 ओम है। 15 ओम है। तो प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं। अगेन वी नो दैट V इक्वल्स टू व्हाट? IR। V इक्वल्स टू IR। तो ये I क्या हो जाएगा? I डैश ईच रेसिस्टर में। तो रेसिस्टर का वैल्यू भी कितना है? 15। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 इंटू द वैल्यू ऑफ ईच रेसिस्टर्स। R मीन्स वैल्यू ऑफ हियर ईच रेसिस्टर 15। प्यारे बच्चों ये कट गया, यानी कितना हो गया? 5 वोल्ट। यानी प्यारे बच्चों V का जो वैल्यू हो गया वो 5 वोल्ट है। यानी प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना हो जाएगा? 5। यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वोल्ट। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों पेशेंस, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं बच्चों, पेशेंस नहीं खोना है। अगर आप पेशेंस खो दिए तो आप ट्रैक से डगमगा गए हैं। आपको अगर सही रूप से, सही मायने से अगर आपको आंसर्स चाहिए तो सबसे पहले फिगर को ढंग से चॉक आउट कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है, और आइडेंटिफाई करके उस फिगर के डेप्थ में जाना है। और फिगर अगर आप समझ गए हैं बच्चों तो आप इजीली मैथ्स को, मीन्स न्यूमेरिकल्स को, खासकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। That's a very important questions. Maybe this type of questions will definitely arise in the board exams. तो this time board exam के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों इसे कॉपी कर ले, कॉपी प्यारे बच्चों।